सिंह अकेला बन रमे पलक पलक कर दौर। जैसा वन है आपना वैसा वन है और हो वैसा वन है और। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर करके अपने सभी ग्रुपों में सभी मित्रों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंच सके। कमेंट ज़रूर लिखें दोस्तों और लाइक भी करें। इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को आहत पहुंचाना कतई नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है परंपरा में रही हुई बातों का खुलासा करना, आडंबर, अंधविश्वास से, पाखंड से हमारे दिलो दिमाग को बाहर करना, वैज्ञानिक सोच और तर्कशीलता को समाज में स्थापित करना तथा एक आदमी का दिल दूसरे आदमी से जुड़े, प्रेम बने, दया करुणा का व्यवहार पैदा हो, इसके लिए प्रयास करना। इस प्रकार के उद्देश्य को लेकर दोस्तों ये चैनल क्रिएट किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि इसको प्रमोट करने में मदद करें। मैंने एक सतगुरु कबीर साहब की साखी बोली है, उसका मैं अर्थ बता देता हूँ दोस्तों। फिर चलते हैं मनुस्मृति में जो आज का प्रसंग है। सिंह अकेला बन रमे पलक पलक करे दौर। जैसा वन है आपना वैसा वन है और। सतगुरु कहते हैं कि एक सिंह है, एक शेर है, बब्बर शेर है, वो जंगल में रमन करता है और उस शेर के लिए जैसा उसका अपना जंगल है उसी प्रकार और भी बहुत से जंगल है, उनमें भी कोई शेर रहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? अभी बानी आपको अटपट लग रही है, मैं इसका खुलासा करता हूँ ताकि आपको बानी अटपट ना लगे। सिंह अकेला बन रमे, ये मन ही सिंह है, शेर है। जानते हैं शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। और राजा किसको कहा जाता है? जिसकी चलती है उसके सामने और किसी का नहीं चलता। जैसे अभी वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी के सामने किसी का नहीं चलता। वो कितना भी कार्य किया हो लेकिन वह उसको साइड लाइन लगा करके नया चेहरा को गद्दी पर बैठा देता है। और भी बहुत सारी बातें उसके खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों को बाट लगा देते हैं। इस प्रकार दोस्तों यहाँ एक उदाहरण है कि ये मन जो है ना, मन ही जीवन का सिंह है। मन में जो आता है शरीर की सारी इंद्रियां उसी के आधार पर करती हैं। हमारा हाथ मन के विपरीत नहीं कर सकता, हमारी आंखें मन के विपरीत नहीं देख सकती, हमारा मुख जो है मन के विपरीत नहीं खा सकता, नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो है इस पद के आधार पर सतगुरु ने बताने की कोशिश किया है कि जो लीडर होता है वो लीडर अपना ही चलाता है। और ऐसे दूसरी जगह जाओगे तो दूसरे जगह दूसरा लीडर बैठा है, वो भी अपना ही चलाता है। और इसी कारण से देश में और दुनिया में सुकून नहीं है। अगर सुकून चाहते हैं तो अपना ही चलाना बंद करें, दूसरे का भी सुनें। जो किसी का नहीं सुनता है, अपना ही सुनाता है मन की बात, दोस्तों वो दूसरे का दर्द कैसे जानेगा?
किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, ये तो वही बता सकेगा ना जिसको पीड़ा है। तो पीड़ित आदमी का दर्द जानना है तो केवल आप अपनी ही मत सुनाते रहें, घर में, परिवार में, पड़ोस में उनकी भी सुने। उनकी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको ये तकलीफ़ है, इनकी ये चाहत है, जिसको पूरा करने में मेरी क्षमता के अंदर की बात है कि बाहर की बात है, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ मदद कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अब सुनेंगे ही नहीं तो क्या जानेंगे कि उसके अंदर क्या बीत रहा है। दोस्तों, देश में नक्सलवाद है, नहीं है ऐसा नहीं है। नक्सलियों की कहाँ सुनी जाती है। सुनने से हो सकता है कोई सरल उपाय निकल जाए, सलूशन निकल जाए। नक्सली तो छोड़िए, वो तो क्रिमिनल ही हैं। देश में भयंकर गरीबी है, भूखमरी है, अशिक्षा है, क्या उनकी सुनी जाती है? यदि उनकी सुनी जाए और समझने का प्रयास किया जाए तो उस दलदल से, उस नरक से देश की जनता को निकाला जा सकता है। लेकिन 76 साल के इस स्वतंत्र भारत में अभी तक लगन के साथ और आस्था के साथ, निष्ठा के साथ इस काम को करने वाला कोई नहीं आया। आया तो दिखावा किया, दिल से काम नहीं किया। दोस्तों, जैसा वन है अपना वैसा वन है, और आखिर वन ही है, जंगल है, जंगल राज है। जब तक मानवीय मूल्यों की स्थापना करके और राज नहीं चलाएंगे तब तक जंगल राज ही होगा। शोषित वर्ग को शोषण करते ही रहोगे और बलवान वर्ग के साथ खड़े होते ही रहोगे। इसलिए इस जंगल राज को समाप्त करने के लिए अपने मन को पवित्र करें। मन के अंदर दया, करुणा, प्रेम, परोपकार की भावना जब जागेगी तभी आपके क्रियाकलाप उसके हिसाब से होंगे, और जब आपके क्रियाकलाप उसके अनुसार होंगे तो देश में और समाज में भी उसका एक अच्छा खासा असर पड़ेगा। तो साथियों, अब हम चलते हैं मनुस्मृति की ओर। कल मैंने बताया था कि अगर कोई दरिंदा के दरिंदगी से किसी कन्या का कौमार्य नष्ट हो जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है, कोई रेप करता है, कोई गैंग रेप करता है, उसकी ज़िंदगी से खेल खेल देता है, तो मनु के कानून के अनुसार वही दोषी मानी जाती है। उसको दोषी कन्या या अकन्या ऐसा इसमें कहा गया है। और जो है, जो दरिंदा है वो दोषी नहीं माना जाता। लेकिन ऐसा भी मत सोचिए कि दरिंदा दोषी माना ही नहीं जाता। ये किताब ऐसी है ना, आने वाले अध्यायों में बलात्कारी को दोषी और उसको सज़ा देने की बात भी आपको मैं सुनाऊंगा इसी किताब से। इसमें सब तरह की बात है। एक बात ऐसा है, इसके बाद फिर उसका ठीक विपरीत बात भी आपको मिलेगी। आज हम अगला जो सेशन है हमारा अहीरों पर है। अहीर, ग्वाला, पाल, गडेरिया जो पशु पालते हैं। दोस्तों, मनु के आधार पर ये पशु पालने वाले लोग शूद्र जाति में आते हैं, और जो पशुओं का मालिक है वो अलग होता था, बनिया जाति का। गीता में जो कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम कहा है ना, उसके आधार पर बहुत से ग्वाला लोग अपने आप को वैश्य मानते हैं
और महाभारत में श्री कृष्ण आदि को क्षत्रिय लिखा गया है, उसके आधार पर बहुत से ग्वाला लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। लेकिन मनु स्मृति, पराशर स्मृति, विष्णु स्मृति, स्मृति ग्रंथों में अहीर जाति को शूद्र लिखा गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अपनी ओर से मैंने किसी को क्षत्रिय बनाने की कोशिश करता, ना किसी को शूद्र बनाने की कोशिश करता। जो लिखा है सो लिखा है। तो ये बात है दोस्तों। पशुपालकों के लिए जो यहाँ कानून दिया है, उस कानून को मैं अब संक्षेप में बता देता हूँ। केवल क्रय विक्रय ही नहीं, दूसरे व्यवहारों में भी जिसकी अपनी भूल पश्चाताप हो, राजा उसे पूर्वोक्त नियम के अनुसार धर्म मार्ग में स्थापित करे। किसी प्रकार से भूल हो गई हो, नियम जो ऊपर जो नियम दिया गया है ना कन्या के संबंध में, उसमें किसी प्रकार की चूक हो गई है उस कानून में, उसके लिए कहा है कि उसको जो है फिर से सुधरने का अवसर है और मनु के जो कानून है उसको फॉलो करने के लिए फिर से संकल्प वो कर सकता है। पशुषु स्वामिना चैव पालानां च व्यतिक्रमे विवादम संप्रवक्ष्यामि यथा वर्धक तत्वतः। ये 229 नंबर है, 8वां अध्याय मनुस्मृति। इसमें कहते हैं गाय आदि पशु को पालन करने वालों और स्वामियों के बीच किसी प्रकार का व्यतिक्रम होने पर जो विवाद उपस्थित होता है, अब उसकी धर्म की नीति से व्यवस्था हम कहते हैं। यहाँ एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, जो गौ माता गौ माता गौ माता कहते हैं मनु के फॉलोअर्स लोग ना, मनु स्मृति में गाय को माता एक भी बार शुरू से आखिरी तक किसी पृष्ठ में किसी श्लोक में नहीं कहा गया है। इस पूरी किताब में गाय को पशु ही कहा गया है। लेकिन एक चीज़ है कि गाय को नहीं मारना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इस बात की बात मतलब इस बात को जिक्र है। लेकिन वो माता है मनुष्यों की, ऐसा कहीं नहीं है, पशु ही कहा गया है। और इस अध्याय में भी आप देख सकते हैं गाय आदि पशुओं के हैं पशुषु स्वामिना चैव पालानां च व्यतिक्रमे। तो जो ग्वाला है उसको जो है पशु को पालने वाला कहा है। और उनके स्वामियों के बीच, यानी उसके स्वामी माने मालिक, गाय भैंस के मालिक दूसरा होता था। अहीर जो है उसको केवल चराने का काम करता था। आज भी देहातों में ये परंपरा है, मनु की परंपरा। यह अहीर जाति के लोग अभी हमारे चरोटा ही नहीं, आसपास के किसी गांव में देख लीजिए, किसानों के गाय भैंस को, बैल को, भैंसा को, बकरियों को अहीर जाति के, यादव जाति के लोग ही चराते हैं। उसमें एक दो उनके अपने गाय भैंस भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन चराने का काम गैर अहीर कहीं एक आध गांव में होगा तो मैं उसके कसम नहीं खाता हूं, लेकिन हमारे अगल बगल के जितने गांव में आप अभी छत्तीसगढ़ में जांच लें, यहाँ घोर जातिवाद है, अहीर ही गाय चराता है, दूसरे का गाय। तो इसको आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अहीर पहली बात जो यादव है, ठेठवार, राउत, वो जो है शूद्र है मनुस्मृति के हिसाब से, और गाय जो है माता नहीं है, पशु है मनुस्मृति के हिसाब से। तो इसकी बात मैंने आपको बता दिया। दिवा वक्तव्यता पाले रात्रौ स्वामिनी तद्गृहे योगक्षेमेन्यथा चेत्तु पालो वक्तव्यता मियात। दिन में पशु को चराते समय अगर कोई उपद्रव पशु को हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी चरवाहे पर है। अगर चराते समय किसी के खेत चर जाए तो चरवाहे को जुर्माना लिया जाए, और अगर शाम को बांधने के बाद पशु छूट जाए और किसी के फसल को उपद्रव पहुंचा दे तो उसका जुर्माना जो है उसको गाय के मालिक को देना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर मनु जी कहते हैं, बात ठीक है, जायज़ है। तो गोपा क्षीर भृतो यस्तु या दुह्य दस्तो बराम गोस्वाम्यानुते भृतः सा स्यात् पाले भृते भृति। जो गोपाल, गोपाल मतलब यादव या अहीर, दूध ही पर नौकरी करना चाहे तो प्रत्येक 10 गौओं में से जो अच्छी गौ हो उसका दूध स्वामी की आज्ञा से ले ले, वही उसका वेतन होगा। यानी 10 गाय में से एक गाय का दूध जो है, अब जानते हैं देसी गाय कितना दूध देती हैं,
आधा लीटर 3 पाव। कोई कोई बहुत बढ़िया गाय होगी तो 1-1.5 लीटर देगी। तो 10 गाय में से 1 गाय का दूध जो है उसकी मजदूरी होगी। 10 गाय चराएगा तो 1 गाय की दूध उसकी मजदूरी होगी। इस प्रकार से जो है अहीर का वेतन यहाँ निर्धारित है दोस्तों। और आगे क्या कहते हैं, नष्टम विनष्टम कृतभिः स्वहतम विषमे मृतम हीनम पुरुषाकारेण प्रदद्यते पाल एव तु। यदि चरवाहे से कोई पशु खो जाए या कीड़ों के द्वारा या कुत्तों के काटने से नष्ट हो जाए, ऊंचे नीचे स्थान में गिरकर मर जाए या पालक की लापरवाही से कहीं बिछुड़ जाए अथवा कहीं चली जाए, तो उस पशु का मूल्य चराने वाले को पशु के मालिक को देना चाहिए। चराने के पीरियड में जो पशु के नुकसान होता है उसका मालिक जो है मालिक को देना है। लेकिन आज ऐसा कानून नहीं चल सकता है। गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर जो है गाड़ी खरीद के मालिक को नहीं देगा, क्योंकि ड्राइवर मजदूर है। भूल चूक हुई ड्राइवर से या सामने वाले ठोकने वाला ठोक दिया, लेकिन फिर भी जो है वो गाड़ी खरीद के मालिक को नहीं देगा। और ये पुराने नियम में जो है, गाड़ी तो थी नहीं उस समय, बैल और भैंसा और ये सब चीज़ थे। तो कोई जानवर मरता है या उसको कुत्ते काट खाते हैं या पहाड़ से गिर पड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी जो है चरवाहा को है, उसका जुर्माना वो भरे। विघ्यसु तो हितम चौरेन पालो दारुत मरहति यदि देशे च काले च स्वामिना स्वस्य संसति। यदि चोर के पशु चुराने के समय शोरगुल मचाकर मालिक से खबर दे दे तो वह पशु का मूल्य नहीं दे सकता है। यदि चोर आया है, समझ में आ गया उसको, तो उस समय वो चिल्लाए, और उसके चिल्लाने से अगर मालिक आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी वो उसको अब जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। ऐसा जो है यहाँ पशुओं के अपने से मर जाने पर उसके कान, चमड़ा, ऊन, वस्ती, स्नायु यानी उसके अंग का कोई भाग काट करके रख ले और मालिक को दिखाए, ताकि जो है मालिक समझ ले कि हाँ भाई पशु मेरा मर गया है, अपने मौत से मरा है। यदि भेड़िया भेड़ बकरी पालित पशुओं को घेर ले तो पालक उसके बचाने के न आए तो भेड़िया बकरी को मारे, उसका दोष पशुपालक का होगा। यानी भेड़ बकरी चराने वाला जो है, गडरिया पाल जो है, यदि कोई जानवर उसको एक भेड़ बकरी को खाता है तो उसको जुर्माना जो है उसी को देना पड़ेगा। तासाम चेरुवद्दुराम चरंतीना मिथो वने यामुत पुलुत्तो वृक्को हन्यान पालस तत्किलविसी। जिन भेड़ बकरियों को जंगल में घेर कर चरवाहा चरा रहा हो, उसी समय यदि भेड़िया कूद कर भेड़ या बकरी को मार डाले तो चरवाहे का इसमें कोई दोष नहीं है। जंगल में चराते समय यदि जानवर अटैक करता है तो बेचारा वहाँ पर क्या करेगा, मनु कहते हैं उसका कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पशुपालक के लिए नियम दिया है, और भी नियम है जिसको मैं कल के एपिसोड में बताऊंगा। आज जो है इतना ही चर्चा होगी। तो दोस्तों यहाँ खास 2 बातें निकल कर आई है। गाय को माता मनुस्मृति में नहीं कहा गया है, कहीं भी दूसरे जगह भी नहीं है। और अहीर जो यादव है उसको वैश्य या क्षत्रिय कहीं भी मनुस्मृति में नहीं कहा गया है, हर जगह उसको शूद्र कहा गया है। और एक जगह तो ऐसा भी है कि ब्राह्मण अगर 3 दिन गाय दूह ले या गाय चरा ले या दूध बेच ले तो 3 दिन के अंदर उसको शूद्र घोषित करना पड़ेगा। इस प्रकार अहीर को यहाँ शूद्र ही कहा है दोस्तों पूरे मनुस्मृति में। तो किताब के अनुसार, मैं तो किसी को ब्राह्मण शूद्र नहीं मानता, हम सब लोग इंसान हैं, इंसानियत को समझें और मिल बांट कर इस धरती में रहें। यहाँ ये पूरी धरती हमारी है। बोलिए संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, जय भारत।